गति पढ़ने का मतलब हुआ कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, गति और विराम। तो किसी वस्तु को कब कहेंगे गति में, तो किसी वस्तु को मतलब कि दो वस्तु है, क्या वस्तु है, दो, एगो ए और एगो, इसके अलावा इसके आसपास और कोई भी वस्तु नहीं है, इसके आसपास और कोई भी वस्तु नहीं है। तो अगर यह बी, ठीक है, क्या बी अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएगा, अपनी स्थिति में क्या लाएगा, परिवर्तन लाएगा। यानी कि अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ पर, कुछ देर बाद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे कि यह जो बी है, ठीक है, कौन, बी, ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष गति में, किसमें है, अगर केवल हम एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, और उसका नाम है बी, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो हम यह कह ही नहीं सकते यह गति में है या विराम में है। गति या विराम तब डिसाइड करेंगे जब इसका तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ हो, ठीक है, इसका तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जगह दूसरे जगह जा रहे हैं तो वह गति हो गया, नहीं। गति कब कहलाएगा, ठीक है, जब किसी दूसरे वस्तु से हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है, किसी दूसरे वस्तु के साथ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब जैसे कि जिस क्षण बी यहाँ पर आया उसी क्षण ए यहाँ पर आ गया, ठीक है, और जिस पल बी जो है इस बिंदु पर आया उसी पल ए यहाँ पर आ गया, क्या समान समय में अपना स्थिति परिवर्तित कर रहा है? तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति में नहीं है, दोनों विराम में, एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि बी की स्थिति जो है ए की तुलना में बदल ही नहीं रही है। इसको ऐसे समझो, साइकिल पे बैठे हो, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और तुम बगल में खड़ा है रोड के किनारे। कहाँ खड़ा है? रोड के किनारे खड़ा है। साइकिल चलाते हुए निकल गया कोई लड़का, तो वह क्या है, अभी गति में है तुम्हारे अपेक्षा, किसके अपेक्षा, तुम्हारे अपेक्षा। और वही अगर तुम उस साइकिल के पीछे में बैठ जाओ तो वह लड़का जिधर जाएगा तुम भी उधर जाओगे, जाओगे ना, उसी लड़के के साथ। तो क्या वहां पर दोनों में से किसी का भी जगह बदल रहा है क्या? एक दूसरे के सापेक्ष। अब दोनों का जगह बदलेगा किसी अन्य चीज के सापेक्ष, ठीक है। हम सापेक्ष की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सापेक्ष की बात। तो गति का अगर कोई डिफिनेशन पूछे क्या बोलोगे कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलता है, अपना क्या बदलता है, स्थान बदलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गति में कहेंगे। अगर स्थान बदलता है तो गति में कहेंगे, और अगर स्थान नहीं बदलता है तो उसको क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। जैसे अभी तुम लोग सब बैठा हुआ है, कोई बोलेगा तुम लोग गति कर रहा है ना, हम भी एक जगह खड़े हैं, कोई कहेगा गति कर रहा है, नहीं कहेगा। लेकिन तुम लोग जानते हो कि हम लोग कहाँ पर हैं, धरती पर हैं, और धरती क्या हो रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। धरती क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर काटती है, जिसको हम लोग कौन सा गति कहते हैं, घूर्णन या परिक्रमण। घूर्णन हो गया अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, और परिक्रमण हो गया सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। परिक्रमण को या परिभ्रमण को एक ही बात है। तो हम लोग अभी सब एक जगह स्थिर से बैठे हुए हैं, लेकिन पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो अब अगर हम लोग अपना तुलना किसी दूसरे ग्रह से करें या फिर सूर्य से करें, तो हम लोग क्या हैं, गति में, हम लोग क्या हैं। तो बात सिर्फ और सिर्फ किसकी हो जाती है, तुलना की हो जाती है, किसकी होती है। अब देखो, अब खास बात क्या देखेंगे कि यह ए बी देख लिया, ए एक जगह रुका हुआ था, ठीक है, एक जगह क्या हुआ था, और बी अपना स्थान बदल रहा था। तो ए को हम क्या कर लिए थे, फिक्स कर लिए थे ना कि ए मेरा एक जगह रुका हुआ है। अब अगर ए का हम लोग यह निकाले कि ए गति में है या विराम में है, अगर हम लोग रेफरेंस ले ले बी को, किसको ले ले रेफरेंस, बी को, तो भले बी अपना जगह बदल रहा है, लेकिन अगर रेफरेंस मानते हैं बी को, तो अब कहेंगे गति में कौन है, ए है। कौन है गति में, ए है। नहीं समझ में आया, नहीं ना आया। ट्रेन पे या गाड़ी पे चढ़े हो, ट्रेन पे ज्यादा हम लोग को यह पता चलता है, तो खिड़की से जब बाहर देखोगे तो लगेगा पेड़ पौधा सब पीछे भाग रहा है। कहाँ जाता है वो सब, शाम होता है सब अपना अपना घर चले जाता है, नहीं, शाम होता है सब अपना अपना क्या हो जाता है, घर चले जाते हैं। कहने क्या मतलब है कि जब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हम लोग स्थिर रहते हैं, क्या रहते हैं, और हम लोग बाहर की वस्तुओं पर क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बाहर की वस्तुओं को। तो बाहर की वस्तु में क्या लगता है हमको, हम लोग जा रहे हैं आगे, लेकिन बाहर की वस्तु हम लोग को क्या कैसा प्रतीत होता है, लगता है जैसे सब क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, सब क्या हो रहा है। यानी कि अब हम खुद को स्टेशनरी मान लिया, यानी कि खुद को क्या मान लिया, स्थिर मान लिया, विराम में मान लिया, और दूसरे वस्तु को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि अब दूसरे वस्तु का अवस्था बताएंगे कि वह गति में है या विराम में, किसकी अपेक्षा, खुद की अपेक्षा, या फिर उस वस्तु की अपेक्षा जो गति में है। ठीक है, नया समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग गति का डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन। तो चलो लिखो, तुम लोग गति किसको कहेंगे, इतना सारा है, नहीं जानते हो तुम लोग, कुछ भी बोल सकते हो।
एक आदमी को स्थिर रखोगे और दूसरे आदमी को चला देना है, बस हो गया एग्जाम्पल, ठीक ना। तो जैसे क्या हुआ, तो सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, और क्या होगा, स्टेशन के अपेक्षा ट्रेन की गति, ट्रेन की गति आदि कर दो। आखिरी एग्जांपल तुम लोग गति के बारे में सुनो, ठीक है, इससे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। एक ट्रेन है, ठीक है, एक क्या है, तुम लोग 2, 4, 5, 10 जितने भी दोस्त एक साथ बैठना है बैठ जाओ, क्या करो, बैठ जाओ। ट्रेन स्टेशन से खुली, स्टेशन की तरफ देखोगे क्या लगेगा, स्टेशन पीछे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मतलब ये आभास आएगा कि तुम गति में आ रहे हो, आओगे ना। लेकिन जब तुम लोग एक दूसरे को देखोगे, जो भी पास पड़ोस में मित्र बैठा है, तो क्या दोनों के स्थान में कोई बदलाव हो रहा है। एक ट्रेन है, ठीक है, एक क्या है, ट्रेन है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो ट्रेन जो है स्टेशन की अपेक्षा या फिर रोड पर खड़े किसी व्यक्ति की अपेक्षा गति में है, तो मतलब उसके अंदर बैठा जो आदमी है वह भी किस में है, गति में है। इस चीज को एग्री करते हो कि नहीं। ट्रेन जब चल रही है तो स्टेशन की अपेक्षा ट्रेन गति में, और ट्रेन में चूंकि तुम भी हो तो तुम भी किस में हो, गति में हो ना, तुम भी किस में हो, गति में हो। अब ट्रेन में जो तुम अपने मित्र के साथ बैठे हो, अच्छा गति में क्यों, क्योंकि ट्रेन के स्टेशन के सापेक्ष ट्रेन अपना क्या कर रहा है, स्थान बदल रहा है ना। पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे आगे जाएगा, फिर धीरे धीरे अगला स्टेशन पे पहुंच जाएगा, तो अपना स्थान बदल रहा है, यानी कि यह किस में है, गति में। अब ट्रेन के अंदर तुम जो अपने मित्र के साथ बैठे हो, ठीक है, तुम अपने मित्र के साथ जो बैठे हो, तो बताओ क्या तुम्हारा मित्र लोग अपना जगह बदल रहा है, जिस सीट पर बैठे हो उसी सीट पर रहोगे, जैसे ही उठा तुम्हारी जगह दूसरा कोई बैठ जाएगा ना, तो जिस सीट पर तुम बैठे हो वहीं पर बैठे ही रहते हो। क्या तुम लोग एक दूसरे के सापेक्ष गति में हो, तुम लोग एक दूसरे के सापेक्ष गति में नहीं हो। पूछेगा क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे के सापेक्ष में क्या कर रहे हो, अपना जगह नहीं बदल रहे हो, जहाँ का वहीं पड़े हो, है ना, जहाँ का वहीं पड़े हो। तो यानी कि यह क्या हो गया, तो अब गति समझ में आया कि एक किसकी अपेक्षा, मतलब कब किसी चीज को गति में कहेंगे, कब किसी को गति में नहीं कहेंगे। तो मेन क्या हो गया कि हम तुलना किसके साथ कर रहे हैं, क्या मेन क्या हो गया, हम तुलना किसके साथ कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, गति डिसाइड करेंगे। अब जैसे कि दो गो कार है, ए और बी, ए और ए इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, किस रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है। और बी भी जा रहा है किस रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसी सड़क पर, उसी दिशा में, सेम सड़क सेम डायरेक्शन, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। तो अब बताओ कि अगर अभी यहाँ पर है तो 1 घंटे बाद अगर ए यहाँ पर पहुंचेगा, क्या बी भी यहाँ पहुंचेगा, तो क्या समय के साथ दोनों अपना एक दूसरे के सापेक्ष स्थान बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। 1 घंटे बाद ए जहाँ पहुंचेगा बी भी वहीं पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि गति क्या है, समान है, दिशा भी क्या है, समान है, तो जिधर ए जाएगा उधर ही बी जाएगा। तो यानी कि क्या इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष गति में कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर बी का तुलना ए से करे या फिर ए का तुलना बी से करे तो दोनों एक ही जगह है। अभी देखो या 5 घंटे बाद देखो, दोनों क्या होगा, एक ही जगह रहेगा, ठीक है। हाँ, किसी अन्य चीज से करोगे तब ये दोनों क्या होगा, गति में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बताओ, समझ में आया ये चीज, अब कोई डाउट होगा। यहाँ से बढ़िया सब सवाल क्या पूछेगा, ठीक है, यहीं से बनता है हमारा एक गति, क्या बनता है, सापेक्ष गति, ठीक है, अपेक्षिक गति, ठीक है। तो अच्छा चलो उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, जब हम लोग वेग पर लेंगे ना तब हम लोग देखेंगे। ये गति और विराम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कब किसको गति में कहेंगे और कब किसको विराम में कहेंगे, ठीक है। तो अब गति का प्रकार देखते हैं। तो गति का अलग अलग प्रकार होता है, गति का क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है। तो मेनली हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे। क्या प्रकार पढ़ेंगे, 4 प्रकार। हाँ ये हो गया, इसके बाद लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, गति के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या बोलोगे, पहला बोलोगे मतलब क्या, रैखिक गति। क्या बोलोगे, रैखिक गति। दूसरा होगा हमारे पास
वृत्तीय गति लेते हैं, ठीक है, वृत्तीय गति। तीसरा ले लेंगे दोलनी गति, ठीक है, कौन सी गति, दोलनी। और चौथा रैखिक, वृत्तीय, दोलनी और आवर्त गति। कौन सी गति, आवर्त गति। अभी इसको मत लिखो, बस वहां तक लिखो, अभी पहले समझ लो, इसमें और लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए, ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, एक एक लाइन का लिखेंगे। तो ये चार तरह का मेनली हम लोग क्या करेंगे, गति का प्रकार याद रखेंगे। कौन कौन, रैखिक, वृत्तीय, दोलनी और आवर्त। बताओ वृत्तीय गति, बताओ क्या होगा, वृत्त पर जो चलेगा, जो वृत्त पर चलेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। यानी कि वृत्तीय गति किसको कहेंगे, किसी वस्तु का अगर रास्ता, जिसको हम लोग पथ कहते हैं, वह वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब जानते हो तुम लोग, कैसा, गोल। वृत्ताकार का मतलब गोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका पथ कैसा है, वृत्ताकार है, उसको क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। कौन सी गति, वृत्तीय गति। रैखिक का मतलब होता है एक सीधी रेखा। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा। हम लोग जो जनरली चलते हैं वह कौन सी गति होती है, रैखिक गति, क्योंकि हम लोग सीधा चलते हैं, गोल गोल नहीं घूमते हैं, गोल गोल हम लोग नहीं घूमते। मौत का कुआं वगैरह सब में जो होता है, ठीक है, वह सब क्या होता है, वृत्तीय गति होता है। तो रैखिक गति क्या होगा कि जब गति हम लोग कैसे करेंगे, या फिर जब रास्ता हमारा कैसा हो, एक सरल रेखा हो। क्या हो, यानी कि जब गति एक सरल रेखा में होती है, किसमें होती है, सरल रेखा में होती है। जैसे बताओ, जैसे ट्रेन सरल रेखा में चलेगी, ट्रेन की गति, केवल ट्रेन नहीं लिखोगे, है ना, जैसे ट्रेन की गति। और अच्छा, किताब देख देख के बोल रहा है। बंदूक से निकली गोली आदि। यानी कि रास्ता क्या हो, सीधा। रास्ता क्या हो, सीधा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक गति कहेंगे। कौन सी गति, रैखिक गति। और वृत्तीय गति किसको कहेंगे, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जब गति किस पर हो, तो वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर हो, तो उसे कौन सी गति कहेंगे, वृत्तीय गति। जैसे में हमारी पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, डायरेक्ट लिखते हैं पृथ्वी की गति। चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, घड़ी का जो सुई होता है वह भी गोले गोल ना घूमता है, घड़ी के अब आता है दोलनी और आवर्त गति। कौन सी गति, दोलनी और आवर्त गति। तो तुम लोग सिलाई मशीन देखे हो, देखे हो ना, चलो सिलाई मशीन में देखा है, झूला तो देखा है तुम लोग, झूला झूले हो तुम लोग सब कोई, कभी ना कभी तुम लोग सब कोई क्या किया है, झूला झूला है। तो झूला जो झूलते हैं, मान लो ये रस्सी है जिस पर बैठकर क्या करेंगे, झूलेंगे। तो यह झूला क्या होता है, एक निश्चित बिंदु तक जाता है ऊपर, फिर ऐसे आता है, इसी तरह होता है। यानी कि झूला जो है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करता है। फिर जो सिलाई मशीन का जो सुई होता है वह ऊपर नीचे करता है, उसका भी डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह से करता है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे। तो उस तरह का गति को, यानी झूले का जो गति है, या फिर सिलाई मशीन का जो सुई है उसका गति, ठीक है, किसका, सिलाई मशीन का जो सुई है उसका गति। या फिर एक घड़ी आता है पेंडुलम वाला, पेंडुलम मतलब क्या, घड़ी रहता है और उसके नीचे एक घंटा लगा हुआ रहता है जो कि इस तरह झूलते रहता है ना, उसको कहते हैं पेंडुलम वाला घड़ी। तो वह भी क्या होता है, झूला के ही तरह, वह जो लटका हुआ रहता है वह भी झूला की तरह झूलता है ना।
तो उस तरह के गति को हम लोग क्या कहेंगे? दोलनीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? दोलनीय गति। और इसका डिफिनेशन क्या होगा? क्या लिखेंगे कि जब गति जो है किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो। जब गति एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे होता हो। जैसे हम क्या लिखोगे? जैसे मैं क्या क्या बताए? झूले की गति, किसकी गति? झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। ऐसा नहीं सिलाई मशीन का गति लिख देना, सिलाई मशीन के सुई की गति। और क्या लिख सकते हो? पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति। और इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल तुम देखो तो वो सबका सब लिख सकते हो। तो चलो, आवर्त गति किसको कहेंगे? तुम लोग कहाँ से आए हो? घर से। आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, वापस घर को जाओगे, ठीक है। मान लो आज तुम लोग को लगा 10 मिनट आने में और जाने में भी लगा मान लो 15 मिनट, ठीक है। 5-10 मिनट इधर दुकान कहीं चले गया, है ना, कोई काम हो गया, लग गया। तो आज तुम लोग को लगा कितना मिनट? आने में 10 मिनट और जाने में 15 मिनट। कल वापस आने में 10 मिनट, जाने में 15 मिनट, ठीक है। और रोज जो आते हो, रोज का रोज तुम लोग को क्या लगता है? 10 मिनट आने में और 15 मिनट जाने में। और जिस रास्ते से रोज, और एक ही रास्ते से रोज आते हो, ऐसा नहीं रास्ता बदल बदल के आते हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम कि जिस रास्ते से आते हो रोज का रोज, सेम रास्ते से आते हो, बराबर समय लगता है रोज, ठीक है। अगर एक दिन 10 मिनट में पहुंचा तो दूसरे दिन भी 10 मिनट, तीसरे दिन भी 10 मिनट, इस तरह से आते हो। तो इस तरह की गति को हम लोग कहेंगे आवर्त गति, ठीक है। कौन सी गति? यानी कि बराबर समय अंतराल में अगर कोई गति दोहराई जाती है, यही हो ना, बराबर समय अंतराल वही 10 मिनट में तुम लोग आ रहे हो और 15 मिनट में जा रहे हो, तो यह क्या हो गया? बराबर समय अंतराल हुआ ना। 10 मिनट में आ रहे हो और 15 मिनट में जा रहे हो, तो ये हो गया बराबर समय अंतराल। और अपनी गति को दोहरा रहे हो, ऐसा नहीं कि रास्ता बदल रहे हो, नहीं, रास्ता बदलोगे तो गति तुमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर घटाना पड़ेगा। लेकिन ना समय बदल रहा है ना ही तुम रास्ता बदल रहे हो, तो मतलब तुम अपनी गति को क्या कर रहे हो? बार बार दोहरा रहे हो। तो इस तरह की गति को क्या कहेंगे हम लोग? आवर्त गति। कौन सी गति कहेंगे? आवर्त गति।